शालोम शालोम शालोम। आइए हम लोग पढ़ते हैं भजन संहिता 34 का 14। बुरे काम मत करो, नेक काम करते रहो, शांति के कार्य करो, शांति के प्रयासों में जुटे रहो जब तक उसे पा ना लो। हम लोग बुरे अच्छे काम को छोड़ देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, हम लोग का फोकस उसी पे है। शांति के प्रयासों में जुटे रहो जब तक उसे पा ना लो। शांति के प्रयासों में जुटे रहो जब तक उसे पा ना लो। कुछ लोगों को शांति ये दुनिया छोड़ने के बाद ही मिलेगी, और अगर वो नर्क जा रहे तो वहां भी नहीं मिलेगी। इस मिनिस्ट्री में मेरा काम है लोगों की पट्टियां खोलना, उनके बंधन खोलना, उनको प्रभु में स्थिर करना, मजबूत करना, जड़ों को गहरा करना, और पूरी लाइफ ऐसे कर देना कि परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरी हो सके। पूरी सेवकाई में हम लोग डील करते हैं इंसानों से। आमेन। यहां हमारा कैपिटल, हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो ह्यूमन लाइव्स में। आमेन। और इस दुनिया में सबसे कीमती चीज एक सोल है, सोल एक प्राण है, एक लाइफ है। आमेन। मैं चाहता हूं जितने लोग सुन रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सारे लोग ध्यान से सुने। वचन क्या कह रहा है? शांति के प्रयास में लगे रहो, के पीछे लगे रहो जब तक उसको पाना लो। और इस बात को बहुत ध्यान से समझना है, कुछ लोगों के जीवन में शांति क्यों नहीं है। अभी कोई है, आज आप इस दुख में है कि अपना कोई चला गया है, वो दुख जायज है, उस कारण से मन शांत है, वो दुख कुछ पल के लिए जायज है। कोई है जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, रिलेशनली स्ट्रगल कर रहा है, कुछ हद तक दुख जायज होते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं इस संसार में तुमको बहुत सी तकलीफें रहेंगी। तो पहले कोई ये सोचे कि इस शांति का मतलब है कि तकलीफ नहीं होगी। नहीं, इस शांति का मतलब है कि तकलीफ के बावजूद शांति होगी, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। वर्ल्डली जो पीस है उसका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। वो हमारे पास बाहर कुछ ठीक होने से ही अंदर ठीक होता है, लेकिन प्रभु यीशु की शांति स्वर्गीय शांति है। आमेन। वो परमेश्वर की उपस्थिति की शांति है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो उस रिश्ते के कारण हमारे जीवन में शांति एक होनी चाहिए। वो परमेश्वर की शांति। इसलिए जब उद्धार पाते पहली चीज क्या मिलती है? वो शांति जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, जो समझ के परे है। आमेन। पीस विच सरपासेस ऑल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, शांति जो समझ के परे है। बट बहुत से लोग उस शुरुआती अनुभव में आगे नहीं चल पाते, उस शुरुआती अनुभव में आगे बढ़ नहीं पाते। आमेन। सो यहूदी लोग की ग्रीटिंग्स आपस में क्या है? वहां जो वर्ड यहूदियों का वो क्या है? शालोम। जब एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, शालोम। जनरली प्रभु के लोग प्रेज द लॉर्ड या जय मसीह की बोलते हैं, बट यहां वो सिस्टम तब रखा गया जब आप सही में स्तुति करना चाहते हैं। बाकी जब हम एक दूसरे को ग्रीट करते, तो जैसे हिंदी में बोलते नमस्ते, तो हम क्या बोलते हैं? शालोम। शालोम मतलब तुम पर परमेश्वर की शांति हो। अब ये शांति ऑल राउंड शांति। इसलिए आज जो वचन सुन रहे हैं उसको समझना है कि अगर समझदारी से मेरा तलाक हो जाए तो जीवन में शांति नहीं आ सकती। और हम लोग ऐसे चालू करते हैं कि मैंने पहले भी इस बात को बोला, मैं फिर से दोहराऊंगा, एक मूर्ख के जीवन में बहुत दुख और तकलीफ है, बहुत पेनफुल है उसकी लाइफ, क्योंकि वो लेसन सीखेगा नहीं,
वो विजडम को रिसीव नहीं करेगा। जब हम किसी को बोलते हैं शालोम, तो ये शालोम क्या होता है? ये एक ऑलराउंड ब्लेसिंग, ऐसी ब्लेसिंग जो तुमको कवर कर ले। क्योंकि अगर रेंट का टाइम आ गया है और रेंट नहीं दे पा रहे हो तो शांति फील नहीं होगी, तनाव रहेगा। तुमने लोन लिया है और बार बार बैंक से कॉल आ रहा है, उसके बाद शांति कहां है? शांति क्या होता है? शांति क्या होती है फिर? तो जितने लोग सुनने में चाहता हूं बहुत ध्यान से सुने। मेरी दुआ है प्रभु आपको वचन के द्वारा बहुत आशीष करे और उससे ज्यादा एक समझ दे, जिससे आप आज एक डिसीजन ले, नहीं ये शांति का पीछा करना होगा, इसको परस्यू करना होगा, ये लाइफ का टारगेट है। मैं क्यों बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब अच्छी हेल्थ नहीं है अगर, तो आप चिड़चिड़े रहेंगे। फिर ऐसे लोगों को मोटिवेशन की बातें क्या बताओगे कि खुश रहो, शांत रहो? क्योंकि इंसान है हम, शरीर प्रभावित है तो मन प्रभावित रहेगा। तो अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम उस शांति को अनुभव नहीं करेंगे। फिर इस शालोम में कंप्लीटनेस है, मतलब एक प्रोटेक्शन है। जैसे अगर आपकी लाइफ सेफ नहीं है, आप शांति फील करोगे? यहां अफ्रीका में कई जगह हाथ में फोन लेके जाओ तो चुरा लेते हैं। कोई रास्ते में फोन लेके जाएगा, तनाव तो रहेगा, सब समय डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी। फिर उस सालों में रेस्ट भी है। उस दिन हमारी स्कूल ऑफ फेथ इंटरनेशनल की मीटिंग चल रही थी, बहुत पावरफुल उसमें टीचिंग थी। वो सदोपदेशक की किताब से, जो मैंने यहां दी नहीं बट मैंने टीम्स में और एसओएफ में वो टीचिंग्स दी। और मैं बोला क्यों तुम्हारे चेहरे उतरे हुए हैं? क्यों ठीक से नहीं सोओगे तुम? तुम्हारी लाइफ में रेस्ट क्यों नहीं है? इररिस्पेक्टिव कि हम कितना बिजी हैं, ठीक से रेस्ट करना मेरी प्रायोरिटी में है। क्योंकि अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में या किसी भी काम के चक्कर में अपने नींद खराब कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये नहीं समझते कि वो नींद भी आपके अच्छी लाइफ जीने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये आजकल के जो मोटिवेशन वाले जो लोग होते, बोलते काम करो, खटो, जो सोता है वो खोता है, इस मतलब सो मत। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहां सब कुछ पाने के बारे में है। लेकिन अच्छी नींद भी परमेश्वर के गिफ्ट है, वो अपने प्रियो को अच्छी नींद देता है। नींद प्रायोरिटी क्यों नहीं है? आप टाइम से सोओगे नहीं, टाइम से उठोगे नहीं, और टाइम से उठोगे नहीं तो आपका पूरा दिन खराब है। भाग भाग के आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस में भी आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, मैं लेट हूं। जो काम आज इंपॉर्टेंट था वो कल अर्जेंट हो जाएगा। याद रखिए, जो काम आज इंपॉर्टेंट है वो कल अर्जेंट हो जाएगा। फिर उसमें शांति के लिए प्रॉस्पेरिटी भी जरूरत है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हो सकता आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु बोलते वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं जो संसार नहीं देता। आप फिर भी प्रभु में आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस बात को समझिए, यीशु बोलते हैं चोर आया चुराने, मारने, हत्या करने, मैं जीवन देने। यहां तक सब जानते, बहुतायत का जीवन बहुत कम महसूस करते हैं। तो सारी घटी कमियों तकलीफों के बावजूद परमेश्वर हमको कंफर्ट करते हैं, हमको शांति देते, संभालते हैं। बट परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग ऐसे समझ से भर जाए कि उनकी लाइफ में शालोम आ जाए। तो अगर आपको सब समय पैसे की कमी है, और कमी के लिए नहीं कि मेरे को मर्सिडीज खरीदने मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं, जब मैं अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो टेंशन रहेगी। तो मैंने पिछले एक मैसेज में बताया था कि कभी भी जो व्यक्ति पैसे की तकलीफ से ज्यादा नहीं बोलेगा कि मेरी गलती से मैंने पैसे खोए हैं, वो हमेशा किस्मत को कोसेगा। फिर उसमें
रिश्ते भी आते हैं। तो उसको नेगेटिव साइड से देखने से पहले मैं बोला अगर कोई दोस्त नहीं है, और आज के टाइम हम लोग सब इतने मतलबी है कि हम लोग दोस्त बनाने लायक नहीं है, क्योंकि हम लोग लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। सब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, और कितने लोग बोलेंगे हमको इस क्षेत्र में काम करना है, हम बहुत मतलबी, हम लेना जानते, देना नहीं जानते, हम बेनिफिट्स देना चाहते। पहले के टाइम में दोस्त की इंपॉर्टेंस क्या थी? आज कोविड की शुरुआत कैसे हुई कि पहले गलत लोगों से दूर रहो, फिर तो उसमें नेगेटिव हो गया ना, फिर कोविड बढ़ गया तो अब जो पॉजिटिव है कोविड पॉजिटिव उनसे दूर रहो, फिर वो इतना चरम पे आ गया दुनिया से दूर रहो। अब आदमी स्ट्रगल कर रहा है ऐसे खालीपन से कि सब अकेले पड़े हुए हैं। और फिर देखा कि अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जब हम लोग अकेलेपन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि एक टाइम और लाइफ में ऐसा कल्चर होना चाहिए जहां जितने भी लोग हमारे जीवन में, उसके बावजूद हम अकेले होकर परमेश्वर के साथ टाइम बिताए। आमीन। उसके अलावा लाइफ में कुछ परिस्थितियां, घटनाएं ऐसी होती जिसके कारण अकेले हो जाना पड़ता है एक मौसम के लिए। जब हम प्रभु को जीवन देते हैं, लोग हमको ताड़ना देते हैं, उनको हमको तंग करते हैं, उस कारण से हम संसार से कट जाते हैं। ये इसमें प्रभु की योजना है, लेकिन हम अपने लोगों से भी कट जाते हैं कई बार, ये भी प्रभु की योजना में कई बार होता है। तो वैसे भी आदमी अकेलापन महसूस करता है, बट पूरा अकेले रहना, मेरी तरह आपकी बात करने की आदत हो जाएगी। तो इसलिए हम बोले अब अकेले रहना है तो कैसे रहे? हम बोले बड़े डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी, हर चीज का टाइम फिक्स कर दो। तो हम हर चीज का टाइम फिक्स कर दिए। क्या कोई सुनना मेरी बात को? ध्यान से सुनो। अच्छा खाना खाना, मरे लोग नहीं खाते, जिंदा लोग ही खाते हैं। और पहले हम सुने थे लोग रोटी के लिए काम करते थे, और फिर उस रोटी को सुकून से ना खाए, उसको गिफ्ट नहीं समझे परमेश्वर का। क्योंकि जब हम लोग ग्रेस की प्रेयर करते हैं, हम खाने के पहले करते हैं, राइट? क्योंकि लोग हमेशा इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि परमेश्वर ने जीवन दिया, जीवन के लिए प्रबंध दिया खाने का, और जब खाना टेबल पे होता है, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है एक। फिर दूसरी बात, खाना भी बना फेलोशिप के लिए। अब यहां मेरी दूसरी तकलीफ, और यहां कितने लोग फेलोशिप में साथ खाना सीखे, राइट? हमको अपने 99% मील अकेले खाने पड़ते, लेकिन हम उसको एंजॉय करके खाते, धन्यवाद दे के खाते, उसको समझते हैं कि भाई, कि लोग सोचते हैं ना मैं सब समय प्रीच कर रहा हूं तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। नहीं, मैं अच्छे से सो रहा हूं, वो भी मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए ज्यादा आत्मिक व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। अच्छे से खाना खाना, उस खाने को जो प्रभु दिए एंजॉय करना, वो भी भेंट है परमेश्वर की एक। अब पूरे सदोपदेशक में दिया आदमी के लिए क्या अच्छा है कि वो जितने दिन है खुश रहे, जो भी परमेश्वर उसको गिफ्ट दिए उसको एंजॉय करे। क्या मेरी बात सुन रहे कोई? तब इसको रिलेशनली देखते हैं कि कोई अकेला है तो अच्छी बात नहीं है, फिर बोले कि दोस्त नहीं है। तो जितने लोगों के दोस्त नहीं है, सही में आप दोस्ती के लायक नहीं है। फ्रेंडली लोगों के फ्रेंड्स होते हैं। और दूसरे, एज बिलीवर्स हम लोग का स्ट्रगल टू फोल्ड है। हम लोग की चॉइसेस ऐसी इतनी कम हो गई, हम लोग दुनिया में ऐसी अलग थलग पड़ गए, तो उस बात का माइंड पे इतना इफेक्ट कई बार पड़ जाता है कि हम लोग बोलते जो कोई चाहिए ही नहीं। अब ये एक दूसरा एक्सट्रीम हो गया, राइट? बट 5-10 दोस्त नहीं चाहिए, 1-2 अच्छे दोस्त सबको लाइफ में चाहिए। ऐसे दोस्त जो योजनाओं में फिट हो, जो हमको हमारे अंदर से अच्छाई निकाले, आमीन, जो हमको योजनाओं में जाने में मदद करे, जो हमको एनकरेज करे लाइफ में, गलत करने में नहीं। गलत करने में तो हमसे लड़ ले, फिर अगर किसी के पास पैसा है लेकिन संतुष्टि नहीं है, वो भी खुश नहीं रह सकता, वो भी शांत नहीं रह सकता। आमीन।
तो इस शालोम में क्या है? अच्छी हेल्थ है। सोचिए आपके पास पैसा है और अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी चीज है? जो बात मैं 4 साल से बोल रहा हूं, मैंने उस दिन एक प्रॉफिट को बोलते देखा, और वो प्रॉफिट बोलता है कि एक और पेंडेमिक आ रहा है जिसमें 3-3.5 अरब लोग बोला मरेंगे। और फिर वो बोल रहा था कि आप सब पूछ रहे मैं पहले से पतला क्यों हो गया, तो बोला हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे क्योंकि प्रभु मेरे को बोले, और वही बात हम 4 साल से बोल रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। ये हेल्थ असली वेल्थ है इस टाइम पे। अब ऐसे भी सोचिए ना, आपका हफ्ता बहुत अच्छा है, आपका ऑफिस में काम प्रोडक्टिव है, आपको सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, इस मंथ आपको बोनस भी मिला, उसके बाद घर में भी शांति, और आप सर्विस अटेंड नहीं करे चर्च की, आप गिल्ट से नहीं मरते रहेंगे कि हम प्रभु की चीजों में ध्यान नहीं दे रहे? शांति रहेगी? मैं पूछ रहा हूं, शांति रहेगी? या आपकी प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है, शांति रहेगी? तो वचन कहता है शांति का पीछा करो, परस्यू करो उसको। कैसे करेंगे इसको समझना है। शांति नहीं होने से लाइफ में क्या होगी? मैं चाहता हूं इन बातों को बहुत ध्यान से दे। जिनके लाइफ में खाली झगड़े, झमेले, लड़ाइयां हैं, वो कभी भी उनकी लाइफ फलदायक नहीं होगी। अच्छी लाइफ का सपना छोड़ दे। आप कई बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, बताएंगे ये लड़ाई झगड़ों में जीवन बीत गया, क्योंकि जिनके जीवन में शांति नहीं, वो फलदायक तो नहीं होंगे। फिर क्या होगा? जब लड़ाई, झगड़े, झमेले, टेंशन आपकी लाइफ में चलते रहेंगे, आप गलत डिसीजंस लाइफ में लेंगे प्रेशर्स के कारण। कई लोग एक तकलीफ से बचने के लिए उससे बड़ी तकलीफ में चले जाते हैं, एक परेशानी से बचने के लिए दूसरी परेशानी अपने सिर पे ले लेते हैं। उनको लगता है घास वहां ज्यादा हरी है, घास कहीं हरी नहीं है। फिर तीसरा, आप दोस्त खोते रहोगे, सब समय अशांत रहोगे तो, क्योंकि क्या होगा, वो अशांति की भड़ास आप किसी ने, और बहुत से लोग मेरे पर भड़ास उतारते हैं। फिर जब हम सब समय अशांत रहेंगे तो पूरी सोल में अनरेस्ट रहेगा, पूरे हमारे प्राणों में एक अनरेस्ट रहेगा, और फिर क्या जीवन के दिन यादगार नहीं रहेंगे। और ये कमी बहुत लोगों में है। लाइफ में याद क्या रहता है? ध्यान से सुनेगा, या बहुत बुरे दिन या बहुत अच्छे दिन। हर दिन तो याद नहीं है। और प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोगों की लाइफ में खाली बुरे दिन ही है, इसलिए उनकी यादें भी खराब है। अच्छी यादें क्रिएट करने के लिए मेमोरीज क्रिएट करनी पड़ती है। और जीवन अगर अशांति में बिता देंगे, आपको कुछ अच्छा याद ही नहीं, अच्छी जगह कहीं गए थे, वो अच्छी मीटिंग थी, वहां कितनी अच्छी संगति थी उस दिन, मतलब कोई मेमोरेबल चीज ही नहीं है लाइफ में, कोई यादें ही नहीं है। और फिर अगर आप अशांत रहेंगे, सब समय डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, लाइफ में कुछ करना है, उसके लिए अटेंशन बहुत जरूरी है, माइंड का डिस्ट्रैक्ट नहीं होना बहुत जरूरी है। हालेलुया! क्या हम लोग आशीषित हो रहे? सो इसको आओ हम लोग 4 कैटेगरी में बांट दे। शांति कैसे आएगी? 4 रिश्तों से आएगी। पहला रिश्ता, मेरा और प्रभु का रिश्ता। तू उन्हें पूर्ण शांति से संभाल के रखता है जिनके मन तुझ पे टिके हुए हैं, क्योंकि वो तुझ पे भरोसा करते हैं। आमीन। यीशु शांति का राजकुमार है। तो हर विश्वासी, जब हर जन जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जब आप प्रभु को जीवन देते हो, आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हो, बहुत लोग आपसे गलत व्यवहार करते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपको अपने लाइफ से हटा देते हैं। इसके लिए प्रभु ने क्या बोला है? खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग राज तुम्हारा ही है। ये इसको अपनी बुलाहट का एक हिस्सा समझना पड़ेगा। सो परमेश्वर हमारे जीवन में हमको पवित्र करने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए, गलत लोगों को लाइफ से हटाने के लिए
अकेले करके अपनी हुजूरी में रखने के लिए उन परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं। आमीन। देखो, यीशु के लिए कोई भी दुख भोगता है, ये बहुत सम्मान की बात है, ऑनर है ये। जितने लोग शहीद होते हैं उनको ऑनर दिया गया प्रभु के लिए शहीद होने के लिए। कितने लोग मार खाने के बाद प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं, तो धन्यवाद प्रभु, आप मेरे को इस लायक समझे कि अपनी सफरिंग मेरे साथ शेयर किए, कि मैं आपके लिए मार खा सकूं। आमीन। सो ये एक ऐसी चीज है जिससे बचना बहुत मुश्किल है कि हर प्रभु के बच्चे को प्रभु पे विश्वास के कारण परीक्षाओं, तकलीफों को झेलना पड़ता है, और एक उस ऐसे अकेलेपन को झेलना पड़ता है जो एक्चुअली जीवन बना देता है। कई बार प्रभु हमारा सारा सपोर्ट सिस्टम ले जाते हैं ताकि हम प्रभु पे भरोसा करें, अपना ट्रस्ट उस पे लाए। हमें पहला स्थान प्रभु को दे। फिर दूसरा, अगर हम प्रार्थना नहीं करते, वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करो, पर हर बात में धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के पास पहुंचे। तो आप चिंतित हैं, आपके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं, आप सो नहीं पाते, आप सीधा सोच नहीं पाते, आप सब समय चिंता कर रहे हो, पर वचन कहता है चिंता मत करो। तो चिंता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रार्थना करो, धन्यवाद दो। तो अगर किसी के प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, उसकी लाइफ में दुनियादारी, परेशानियां, चिंताएं हावी हो जाएंगी। हर जन को अपने परमेश्वर के साथ समय देना जरूरी, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ प्रेयर करते अच्छी बात है, लेकिन अकेले प्रभु के साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट सिखाया जाता है, वहीं लाइफ बनती है। आमीन। नहीं तो परिस्थितियां हमको कंट्रोल करने लग जाएंगी। और मैं चाहता हूं हम सबके चेहरे पे एक आसमानी सुकून दिखे, ग्लोरी दिखे। हमें दिखे मूसा की तरह कि हम भी पहाड़ से नीचे उतर के आए हैं, हम प्रभु के साथ संगति करके आए हैं। पहला रिश्ता क्या है? मेरे और प्रभु का रिश्ता। आमीन। हमको कितने लोगों को शांति चाहिए? शांति चाहिए। ये रिश्ता लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सबका लाइफ में एक टाइम होना चाहिए प्रेयर का। सबकी लाइफ में एक टाइम होना चाहिए प्रेयर का। सबका एक फिक्स टाइम होना चाहिए प्रभु के साथ समय बिताने का। और अभी भी अगर आपके पास वो टाइम फिक्स नहीं है, लिखिए कौन सा है मेरा टाइम। इसलिए कि हमारे भलाई के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, जीवन के आगे बढ़ने के लिए, शांति से जीवन जीने के लिए, चिंताएं हम पे भारी ना पड़ जाए, परिस्थिति हम पे हावी ना हो जाए, उसके लिए प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। आमीन। और रोना तो प्रभु के आगे रो। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, रोना है तो प्रभु के आगे रो। उसके बाद आज्ञा पालन। वचन कहता है, नीति वचन 3:1 और 2 में, 3 का 1 और 2 में, मेरे बेटे मेरी शिक्षा को मत भूल, मेरी आज्ञाओं को अपने दिल से बांध के रख, ये तेरी आयु को लंबे करेंगे और तेरे जीवन में शांति जोड़ेंगे। जो विश्वासी प्रभु के आज्ञा पालन नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में शांति कहां से होगी? जब हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे, हम उस शांति में बढ़ेंगे नहीं, जो शांति हमको उद्धार में मिली है। वचन क्या कहता है फिलिप्पी 4:7 में? परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है, तुम्हारे मन को और हृदय को यीशु मसीह में संभाल के रखेगी। आमीन। और तीसरी बात है योजना। अगर हम प्रभु की इच्छा में नहीं चल रहे तो हम शांति कहां से अनुभव करेंगे? फिर है, और ये सब मैं प्रभु और हमारे रिश्ते के बारे में बात कर रहे, फिर आप अच्छे फल उत्पन्न नहीं कर रहे, क्योंकि शांति आत्मा का फल भी है, और बड़े अशांत होकर शांति मिलती है। जब हम लोग बहुत अशांत होते हैं तब भी शांति का फल उत्पन्न होता है लाइफ में। तो जब हम फल उत्पन्न नहीं कर रहे, हमारी लाइफ ठीक कहां से होगी?
फिर जो लोग अच्छा नहीं कर रहे, हमने जिस वचन को आज हम पकड़ के सुन रहे, उसका पहला पार्ट क्या है? बुरा मत करो, अच्छा करो। तो जो अच्छा नहीं कर रहा वो अपने बारे में अच्छा महसूस कैसे करेगा? उसको शांति कैसे मिलेगी? हमको आजाद किए गए अच्छे काम करने के लिए। आमीन। अब प्रभु से मेरे रिश्ते का फाइनल पार्ट क्या है? अब हम शांति के सुसमाचार के मैसेंजर बन गए। वचन कहता है तुम्हारे पांव में सुसमाचार के जूते हो, और कौन सा जूता? ये शांति का सुसमाचार है। तो पहला पार्ट शांति का जो है वो मेरे प्रभु के रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है। आमीन। जहां हम प्रार्थना करते हैं, हम आज्ञा पालन करते हैं, हम प्रभु की योजनाओं में चल रहे हैं, और फिर हम कुछ शांति के मैसेंजर बन गए। हम वो शांति का सुसमाचार, कई लोग कलेश का सुसमाचार लेके घूम रहे, कुसमाचार, भी नहीं, कुसमाचार, कलेश का। बहुत से लोग पहले लड़ाकू थे, गुंडे थे, मवाली थे। छेड़ना और उकसाने में फर्क होता ना। कई लोग दूसरों को प्रोवोक करते हैं, लड़ाइयां कराते हैं, भिड़ाते हैं। ये उनका पुराने पहले का जीवन था। तो सोचिए कोई आदमी जो गुंडा था, लोगों को रास्ते में मारता था रोज, इनको बेलियल के बच्चे बोला गया। ये रोज ये किसी को तंग करेंगे, जानवर को टॉर्चर करेंगे, किसी को छेड़ेंगे, मारेंगे। लेकिन सोचिए वही आदमी जब विश्वासी बन गया, वो रास्ते से चुपचाप जाता, उसको ना लड़ाई चाहिए ना किसी को तंग करना है, वो शांति से जी रहा है। तो वो शांति वो चीज है जो हर बिलीवर परस्यू करता है अपनी लाइफ में। आमीन। ये फर्स्ट पार्ट है मेरा और प्रभु का रिलेशनशिप। मैं उसमें ये भी बात बताऊं, आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, फिर आप सर्विस, लॉर्ड्स डे की सर्विस या प्रभु की जो चीजें जो आपको करना, आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं करते, तो शांति कैसे रहेगी आपको? इसलिए मैं समझा रहा हूं, ये कभी ठीक रहना, कभी खराब रहना, कभी आशीषित रहना, कभी शैतान रहना, कभी आत्मा की अगुवाई में चलना, कभी शरीर की अगुवाई में चलना, कभी शैतान की अगुवाई में चलना, इसको छोड़ के एक डिसिप्लिन क्रिएट करिए अपने लाइफ में। आमीन। जहां मैं छोटे छोटे डिसिप्लिन जो सिखाता हूं उसको लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए। ये सारी सर्विसेज में दिखना है। आमीन। फिजिकल सर्विस मिस नहीं करनी, एवरीडे प्रार्थना का टाइम होना चाहिए। आमीन। और जो वचन हम सुनते हैं उसका पालन करना अपनी लाइफ में, तो सबकी पर्सनल जिम्मेदारी है, राइट। सेकेंड रिलेशनशिप, मेरा अपने साथ क्या रिश्ता है? कई लोग अपने साथ ही शांति में नहीं है, और उसका पार्ट क्या है मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं, प्लीज बड़े ध्यान से सुनेंगे। मैं विश्वास करता हूं आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली लाइफ के लिए। आपका आपके शरीर के साथ क्या रिश्ता है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ऐसे, अगर आप शरीर का ख्याल नहीं रखते तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर आप हेल्दी नहीं है तो अच्छी हेल्थ एक गवाही है। मैं सब बोलो, अच्छी हेल्थ एक गवाही है। जो लोग जिनका वजन ज्यादा है, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी ज्यादा है, इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, प्रेयर रिक्वेस्ट भी ज्यादा होती जाएगी। तो जब मैंने पहले भी सवाल पूछा था, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, क्या आपको शांति का अनुभव रहेगा? अभी तक हम लोग स्वर्ग स्वर्ग पवित्र आत्मा उतना भरे भी नहीं, हम लोग प्रेयर उतनी किए भी नहीं, हम लोग वचन उतना पढ़े भी नहीं हम लोग। अब एक शरीर भी परमेश्वर ने दिया है। यीशु को भूख लगी, यीशु को प्यास लगी, नीड है बॉडी की। आमीन। तो अपना माइंड बनाओ, हम एक संतुलित व्यक्ति बनेंगे। और मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि गाड़ी बंगला बाद में लेते रहना, अच्छा खाने पे इन्वेस्ट करो। और अच्छा खाना मतलब रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं होता है, बट क्यों, हम तो बहुत आत्मिक हैं, हम तो प्रेयर करते हैं, तो क्या हुआ, फिर भी टाइम से पहले जा सकते हो, फिर भी बीमार हो सकते हो। तो एक तो हेल्थ का एस्पेक्ट है कि गॉड का गिफ्ट, अच्छी हेल्थ किसी के पास है तो, अगर मेरी अच्छी है तो मेरी बोस्टिंग नहीं कि हम कुछ ऐसा करते हैं, ये गॉड की गिफ्ट है।
बट दूसरा पार्ट है कि, और खासकर से मैंने कोविड के बाद लोगों को बहुत वार्न किया, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इनफैक्ट स्कूल ऑफ फेथ की क्लासेस में एक पूरी हेल्थ की क्लासेस ऐड की है। किस लिए की है? कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो लाइफ कैसे ठीक होगी? देखो, स्वर्ग में एक बच्चा जिसका अबॉर्शन होता है वो भी जाएगा और एक विश्वासी भी जाएगा। जो बच्चा गया है अबॉर्शन होके, उसको बंगला नहीं मिलेगा वहां, उसको वहां एडिशन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आदमी का ये जीवन अच्छे काम करके वहां एक्स्ट्रा धन जोड़ने के लिए है। तो अगर किसी को ये जीवन लाभदायक चाहिए तो वो जीवन लंबा भी होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी बोला, ठीक से नहीं सोना, अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे। फिर अच्छे काम नहीं करना। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे, हमको अच्छा कैसे महसूस होगा? आप दिन भर चुगली कर रहे हो, दूसरों के फटे में टांग अड़ा रहे हो, दूसरों के मामले में चौधरी बन रहे हो, फिर वेले नहीं रहना है। क्योंकि जो वेले लोग हैं परेशान लोग हैं, और इसका कोई हो सकता अभी जॉब नहीं है किसी के पास, अभी काम ठीक नहीं चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी लाइफ को मीनिंगफुली एंगेज करना है सही कामों में। अगर हम काम भी कर रहे हैं, परिश्रम करना है अच्छे से। अगर स्कूल में कोई बच्चा है पढ़ाई नहीं कर रहा, उसकी लाइफ ठीक कैसे होगी? तो हमको मीनिंगफुली एंगेज करना, अगर लेबर करना पड़ेगा, जो भी मेरी जिम्मेदारी है वहां। और क्रिश्चियन लोग आलसी लोग होते हैं, ऑफिस के काम से बचना चाहते हैं। नहीं, जब तुम ऑफिस में हो, तुमको ऑफिस में मेहनत करनी है। नहीं तो जो पगार हमको मिल रही है, हमने उसको धोखा दे के हमको मिल रही है वो। और फिर ऐसा आदमी वेल्थ अट्रैक्ट नहीं करता है। आमीन। फिर अपनी जुबान पे कंट्रोल करो, नहीं तो शांति कहां से रहेगी? वचन कहता है आदमी क्या खाता है? अपनी जुबान के फल खाता है। इसलिए मैं बोलता हूं, सब अगर गूंगे हो जाए 1 महीने के लिए, लाइफ ऐसी ठीक हो जाएगी। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने काम से मतलब रखो। हर चीज पे टिप्पणी देना जरूरी नहीं है। वो जो चीज हम समझते नहीं, उनके बारे में बोलना जरूरी नहीं है। ऐसे भी कई समझदार लोग के बीच में जब मूर्ख बोलता है और ऐसी सी बातों के बारे में बोलता है, तो समझदार लोग शर्मा जाते हैं, बोलते कहां से आए आप? क्या अनहोनी कैसे होगी हम लोग के साथ? पृथ्वी को देख के बोलते ये अर्थ है, लेकिन ये आदमी अनर्थ है। फिर उन चीजों से भागना होगा जो हम लोग के लिए अच्छी नहीं है पर्सनली। आमीन। क्या शालोम चाहिए लाइफ में? पीछा करना पड़ेगा। तीसरी बात, मेरा रिश्ता दूसरों के साथ। ये मेजर स्ट्रगल से लोगों की लाइफ में। अब जहां आ रहे हैं हम लोग, रिलेशनल स्ट्रगल। इब्रानी 12:14, सभी के साथ शांति के साथ रहने और पवित्र होने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील रहो। बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएगा। बिना पवित्रता के कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा। सो एक असाइनमेंट प्रभु क्या दिए? सबके साथ शांति बना के रखो। जहां जाओ, कुछ लोग अपनी बदबू से दिखा देते वो आए थे, और कुछ लोग के आने से पहले उनकी खुशबू आ जाती है। तूफान बन के आते हैं, सब तबाही करके चले जाते हैं। आदमी अपने फलों से जाना जाता है। कुछ लोगों में शांति का आत्मा नहीं है, और वचन क्या कहता है? हर जन से शांति बना के रखो। मतलब, अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब, अब देखो कुछ लोगों से, अब जैसे टेररिस्ट सामने आ गए, उनसे शांति बना सकते? तो व्हाइट झंडा दिखाओगे क्या, गोली मार देगा, राइट? ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है? ये तुम्हारी लाइफ का एम होना चाहिए, भाई मेरे मन में हम किसी के साथ कलेश ना करें, किसी के साथ फालतू बाती ना करें। क्या होता है ना, कई बार हम लोग प्रूव करना चाहते हैं हम लोग सही है, कई केसेस में हमको करना भी नहीं है। आप बोले ये लाइफ का एजेंडा है, तुम्हारी लाइफ शांति कैसे रहेगी अगर सब समय तुम लड़ रहे हो तो? और मैं लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं, सब समय मत लड़ो, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जिनके घरों में रोज की लड़ाइयां हैं, उनकी लाइफ खत्म है।
खत्म मतलब खत्म, खत्म मतलब खत्म है। जो हस्बैंड वाइफ सबसे पहले लड़ते रहते, खत्म, खाली लड़ते रहो और कुछ नहीं, शांति का दिन भूल जाओ। तो बोले हम लोग क्या करें प्रभु के बच्चों के रूप में, पहले हम लोग क्या करें? सबके साथ शांति बना के रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये परमेश्वर ने हमको बोला, शांति बना के रखो, पवित्रता में जियो, उसके बिना परमेश्वर को कोई देख नहीं सकेगा। तुमको 4 लोगों की चुगली करनी है, 10 लोगों से तुम्हारे झगड़े हैं, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन बिना तुम्हारे गलत किए तो समझ में आता है। अगर तुमने झूठ, फरेब, बेइज्जती करके दुश्मन बनाए हैं तो ये तो तुम्हारी कमाई हुई चीज है। वचन क्या कह रहा है? हर जन के साथ शांति बना के रखो। मतलब लड़ाई हमसे चालू नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारी बात है, हम लड़ाइयां नहीं चाहते, बट कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है क्योंकि दूसरे लड़ाई चाहते हैं। तो एज बिलीवर्स तो एक परसिक्यूशन का पार्ट क्या है कि हमारे विश्वास से नफरत होगी, हमारे लिए उल्टा सीधा बोला जाएगा, हमको चोट पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं लोग, हमारी चीजों का भी नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उनके हरकतों के लिए हम लोग जवाबदेह नहीं है, हम लोग अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह हैं। सुनो, जितने लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, इस बात को समझो, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो दूसरे कैसे बिहेव कर रहे हो, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए। जब पॉकेट में पैसे नहीं होते हैं, पहले रोटी का इंतजाम करते, केक का नहीं। इसलिए जब रिश्ते खराब होते हैं बहुत, तो पहले अपने आप को बचाया जाता है, फिर रिश्ते तो हम लोग बचाते रहेंगे बाद में। फिर किसी को प्रोवोक मत करो, उकसाओ मत लड़ाई के लिए। प्रोवोक नहीं करना है दूसरों को, फिर दूसरों को धोखा नहीं देना है। आहें किसी की मत लीजिए। पहले आपका कॉन्शियंस ही आपको नहीं छोड़ेगा, फिर उसकी आहें आपको नहीं छोड़ेगी, और प्रभु तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। झूठ का सौदा बंद कर दीजिए, झूठ फरेब करना बंद कर दीजिए। फिर दूसरों को इरिटेट मत करिए, तंग मत करिए, फिर लड़ाइयां खींचिए मत। ये जादू टोने वाले लोग होते हैं जो लड़ाई खत्म नहीं करते। देखो, दुनिया में किसी भी 2 लोग को ले आओ, बोलो आपस में बनाओ, नहीं होता है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? इतना आसान नहीं है ये कि दुनिया में कोई भी 2 जन साथ चलने लग जाए। जब लगता है कि हमारे विचार मैच नहीं करते, हम जिस जगह जा रहे हैं वो मैच नहीं करता, हमारे तरीके मैच नहीं करते, तो एक डिस्टेंस बनाना, हेल्दी डिस्टेंस बनाना जरूरी है। एक हेल्दी डिस्टेंस बनाना जरूरी है। इसलिए पूछो क्यों? क्योंकि हम अगर शांति से जीना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? फिर वचन कहता है कि बुराई का बदला बुराई से मत दो, जो तुमको श्राप देते उनको आशीष दो। यहां बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। बुराई का बदला बुराई से मत दो, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे तभी है जब बुराई का बदला भलाई से दे, और जो श्राप देते उनको आशीष दे। मतलब अपना बेस्ट करना है, ऑफेंड नहीं करने के लिए। नेक्स्ट, अब सुनिए, कुछ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अच्छी लाइफ होने के लिए। अब ये अलग कैटेगरी की रिलेशनशिप है। माँ बाप, पति पत्नी, और जो इंपॉर्टेंट दोस्त है हमारे। बट पहले हम लोग माँ बाप की कैटेगरी देखते हैं। वचन क्या कहता है? माँ बाप का सम्मान करो, तुम्हारी आयु लंबी होगी और तुम्हारे साथ सही होगा। आमीन। तो हर विश्वासी को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे। और माँ बाप में फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी आ जाती है, क्योंकि हमारे पति या पत्नी के माँ बाप भी, वो भी एक टाइप से हमारे अपने हो जाते हैं। तो हम लोग सबके ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमको आशीर्वाद मिले, श्राप नहीं मिले। क्योंकि पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस जनरेशन के लोग ऐसे अपने पेरेंट्स को ही बोल सकते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। आमीन। और जिनके जो पेरेंट्स से दूर भी रहते हैं,
तुम्हारी कोशिश रहना चाहिए उनका हालचाल एवरीडे लेना चाहिए, क्योंकि मदर्स डे और फादर्स डे के दिन तो सब चिपकने की कोशिश करते हैं, उसमें भी फोटो लेके इंस्टाग्राम में डालना चाहते हैं। लेकिन तुमको अपने माँ बाप को याद करने के लिए मदर डे और फादर डे की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आदमी को ऐसे ही देखा जाएगा ना कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसा है। ये एक हमारे डिसिप्लिन का पार्ट होता है, निरंतर अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करना, अपने माँ बाप की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करना, आमीन, कि उनकी छाया बनी रहे हम पे। और फिर है माँ बाप को आज्ञा का मानना। चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स। सेकेंड रिलेशनशिप आ जाता है पति और पत्नी का। अब बहुत खतरनाक रिलेशनशिप है ये, क्योंकि हमें बोलते किसी भी बला से ना डरो। कई लोगों के लिए बला वही है उनके पति या पत्नी, जिनसे उनको बहुत डर लगता है। तो अब ये जीने और मरने का जो रिश्ता है कि जब तक मृत्यु हमको अलग नहीं कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि पहले मर जाओ, भले एक ही रास्ता बचा कि अब मृत्यु अलग कर सकती है तो जल्दी मर जाओ। इसका मतलब ये नहीं है। बट इसको समझना मेरी बात को। मान के चलो तुम्हारा जॉब अच्छा चल रहा है, तुम चर्च में बहुत प्रेयर करते हो और तुम्हारी फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, तुम सब समय स्ट्रेस में रहोगे। एग्री करते हैं? अब कभी कभी ये स्ट्रेस थोपा जाता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक जन से रिलेशनशिप नहीं बनती, दो जन से रिलेशनशिप बनती। बट मैंने पता, जब हम इसको प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे तो हम एक शांति बना के रखने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग क्या चीज में एग्री करते हैं वो तो ठीक है, क्या चीज में एग्री नहीं करते वो भी तो पता करना पड़ेगा। और बड़ी एक अच्छी लाइन पढ़ाते हैं, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है लाइन, ये वचन काफी अच्छा लगता है। 1 कुरिन्थी 7:15। मैं आज जो प्रीच कर रहा हूं वो हर बिलीवर के लिए यहां इंस्ट्रक्शंस है। आमीन। जब आप विजडम फॉलो करेंगे आपकी लाइफ पहले से बेहतर होगी, और बहुत सी चीजों के लिए जिसके लिए आप रो रहे अभी, आप सब समय नहीं रोगे। आमीन। ओके। फिर यदि कोई अविश्वासी अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसी मसीह भाई या बहन पर कोई बंधन लागू नहीं है, क्योंकि मैं डाल रहा हूं, परमेश्वर ने हमें शांति के साथ रहने के लिए बुलाया। यहां डिवोर्स की बात पहले नहीं है, पहले सेपरेशन की बात है। और किससे? विश्वासी अविश्वासी की बात की गई है। ज्यादा लड़ाइयां वहीं खतरनाक है। और क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मतलब कई लोग है ना, मार पीट के पूरा भुजाएं फुला देते हैं, फिर बोलते हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। कई लोग जिंदगी पूरी खराब कर देंगे, बोले लेकिन हम साथ रहना चाहते हैं। बट यहां वर्ड को समझो, और इसका सेकंड पार्ट बहुत पावरफुल है कि इवन दो परमेश्वर शादी बनाए हैं, परमेश्वर शादी को ब्लेस करते हैं, एक अविश्वासी जो होता है वो पवित्र किया जाता है विश्वासी के विश्वास के कारण, उसके बच्चे पवित्र किए जाते हैं। बट प्रभु बोल रहे हैं अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उस केस में तुम फ्री हो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं तुम शांति के साथ रहो। और मैं चाहता हूं ये पॉइंट सबके दिलों में बस जाए। पॉइंट ये नहीं कि शांति के लिए हम लोग मीन हो जाए, अच्छे भले रिश्तों को खराब कर दे, लेकिन खराब कोई अच्छे भले रिश्ते नहीं करता है। इसका मतलब ये कि परमेश्वर चाहते हैं, देखो वचन क्या कहता है, परमेश्वर का राज खाने पीने में नहीं है, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद में है। आमीन। सो गॉड का किंगडम कहां है? पीस में। तो इस पीस को परस्यू करना है, और परस्यू करने के लिए समझना पड़ेगा प्रभु चाहते हैं तुम शांति से जियो, क्योंकि तुम्हारे सारे क्लेश तुम्हारे ही किए हुए हैं। कितने लोग इस वर्स से ब्लेस्ड हुए हैं? पावरफुल वर्स है। प्रभु चाहते हैं तुम शांति से जियो। अब देख, आजकल एक डिवोर्स चलता है, स्लीप डिवोर्स। इसको किस समझाता क्या होता है? इसमें क्या है कि जैसे कईयों की नाइट शिफ्ट होती है, कईयों की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, कईयों की बीवियां भी काम कर रही हैं, कई लोग बहुत जोर से खराटे लेते हैं, तो उससे
उनकी बीवी या पति रात भर सो नहीं सकते, तो लोग सोते अलग अलग है, बाकी सब ठीक है। मैं पढ़ा था ये एक नई चीज है, स्लीप डिवोर्स, कि कम से कम रात को हम लोग शांति से सो पॉइंट क्या है? पॉइंट है लाइफ में समझदारी हो, ताकि जिस जगह क्लेश है उस जगह को हम हटा के शांति से जी सके। आमीन। कुछ चीजों से अपने आप को, जरूरी नहीं कि इसमें पूरा सेपरेट कर ले अपने आप को, लेकिन अगर आप विश्वास में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपने ही उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अशांत रह के जी रहे हो, तो किसी रिलेशनशिप को बना के खुद नर्क जाना, ये कौन सी बात हुई? उस केस में शादी से इंपॉर्टेंट है जिसकी शादी हुई है वो परमेश्वर का बच्चा, जिसको प्रभु चाहते हैं वो शांति से जिए। और बहुत पावरफुल वर्स है मेरे तो, क्योंकि जितने लोग शादी में स्ट्रगल, देखो एक तो शादी हुई है तो लड़ाई होगी, मतभेद होंगे, ऐसा नहीं कि मतभेद नहीं होंगे, मन भेद नहीं होने चाहिए। मन भेद एक अलग चीज होती है, मन ही अलग अलग है। मत तो अलग हो सकते हैं ना, कोई बोले आधा ग्लास खाली है, कोई बोले आधा ग्लास भरा है, समझ में आता है। लेकिन जीवन के हर बुनियादी चीजों पे जब मन अलग हो, यह मतभेद नहीं होता, यह मन भेद होता है। मैं खासकर मैन को बोल रहा हूं, मैन बिहेव एज मैन, औरतों जैसे बिहेव मत करो। पहले आदमियों को बोल रहा हूं, तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तुम लीड उसी को करोगे जो लीड होना चाहता है। जितनी यहां विश्वासी बहनें हैं, बेटियां हैं जिनके घरों में लड़ाई हैं, तुम्हारे घरों में लड़ाई इसीलिए कि तुम बिलीवर हो, तो तुम्हारे हस्बैंड के ये जज्बात बिल्कुल सही है कि मेरी पत्नी इस जगह मेरी नहीं सुनती, गलत क्या है उसमें? ये बहुत बड़ा रूठने का कारण है। कितने लोग समझेंगे इस बात को, एग्री करेंगे? लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि बरता क्या ना करता, इसमें कॉम्प्रोमाइज कैसे कोई कर सकता है? यदि प्रभु इतने इंपॉर्टेंट है कि जीवन भी चला जाए तो भी हमको विश्वास में बने रहना है, तो फिर बाकी चीजें क्या चीजें? खासकर से मैन को बोल रहा हूं, ऐसे पागल मत हो जाओ कि तुम किसी के बिना जी नहीं सकते हो। अगर कोई तुम्हारे बिना जी सकता है तो तुम उसके बिना बहुत अच्छे से जी सकते हो। बी अ मैन। ऐसे वीक, एक तो मैन को देखो, वीक मैन अच्छा नहीं होता है। कोई भी रिलेशनशिप टॉर्चर और मैनिपुलेशन पे हो, इमोशनल टॉर्चर पे हो, नहीं चलता है। और मैं इस लाइन को बताना चाहता हूं, ये एक लाइन प्रॉपर किसी बड़े अच्छे परमेश्वर के दास, बहुत करीब दोस्त है मेरे को, बोले शादी बंधन नहीं होता है। परमेश्वर किसी की शादी नहीं करते उसको बर्बाद करने के लिए। और मैं चाहता हूं इसको एक्सट्रीम में मत लेके जाओ। शादी हुई है तो अप डाउन तो रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे का भाग्य भी अपना भाग्य बन जाता है। इसे जिनकी नहीं हुई समझदारी से, कुछ लोग इतने टेंशन में है कि हम गलत से नहीं कर, लेकिन उनकी हो ही नहीं, और जैसे वो जी रहे लगता होगी भी नहीं, इतने टेंशन में। उसका भी एक्सट्रीम में मत लेके जाए, लेकिन समझिए जब आप किसी से शादी करते हो तो उसका भाग्य आपका भाग्य बन जाता है। अगर उसके भाग्य में सफरिंग है वो आपकी बन जाती है। तो पति पत्नी एक दूसरे के लिए सफर तो कर सकते हैं अगर वो सफरिंग बाहर से आ रही है तो, लेकिन एक दूसरे को ही सफर करा रहे। इसका मतलब कि जिस कारण से हम दोनों साथ आए थे, जीवन आसान करने के लिए, हमने जीवन कठिन कर दिया। अब बहुत गहरी बात है ये। आदमी एक औरत लाता है अपना जीवन बनाने के लिए, लाइफ बिल्ड करने के लिए। तो अगर बाहर से प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग दोनों साथ से फेस कर लेंगे। लेकिन हम दोनों ही अगर एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर इसको शादी कैसे बोलेंगे? ये तो बंधन है। और शादी बंधन नहीं है, शादी एक ब्लेसिंग है। मैं सब बोलो, शादी एक ब्लेसिंग है। और क्या होता है ना, विश्वासी क्या होता है ना, अपनी गलतियां नहीं मानते। हम अपने आप को बेनिफिट और डाउट इसलिए नहीं देखे हम विश्वासी हैं, जहां हमारी गलती हम उसको ठीक करें। आमीन। लेकिन कुछ डैमेज इररिपेयरेबल होते, उसमें क्या करे? आदमी शांति खोजे। क्या मेरी बात कोई सुन रहा है? और ध्यान से सुनिए, आप किसी का प्यार लड़के नहीं ले सकते। आपको अच्छा व्यवहार करना होगा, हो सकता है तब आपको मिल जाए। आप किसी से जबरदस्ती प्यार भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार करना जबरदस्ती कैसे? प्यार करना जिम्मेदारी है।
प्यार तो फील नहीं होता तब भी करना है। फीलिंग पहले चीज तो नहीं है वो, नहीं तो कोई बच्चा अपने माँ बाप से प्यार ही नहीं करेगा, करते भी नहीं आजकल के बच्चे तो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मैं सब बोलो शादी बंधन नहीं है, शादी ब्लेसिंग है। बिकॉज बहुत से लोग का नेगेटिव माइंड सेट है शादी को लेकर। नहीं, शादी तो बहुत अच्छी चीज है, ब्लेसिंग है। एक जन जो अकेला है, अकेले संघर्ष कर रहा है, एक जन और आता है मदद करने के लिए, ताकि मिलके वो जय पा सके, मिलके राज कर सके। आमीन। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, उनमें समझदारी से चलना बहुत जरूरी है। और देखो, शैतान स्मार्ट है, उसको जरा क्रेडिट नहीं देना चाहता, इतना स्मार्ट भी नहीं है वो, होता तो यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। पर वो वहीं मारता है जहां लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में हाथ मारता है। मैं सही बात बोल रहा हूं? मतलब बोलते ना, इसको छोड़ के कहीं और लड़ ले, तो वही यही लड़ता है, वही मारता है। इसलिए मैं बोलता शैतान को भी वही मारो जहां उसको लगती है। नर्क लूटो, लाइव्स बनाओ, चंगाई लाओ, छुटकारे लाओ, धार्मिकता लाओ, न्याय लाओ, उसको वही मारो जहां उसको लगती है। तो शांति खोजने का मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज करके उसको रहे, किसी की गुड बुक्स में हम कॉम्प्रोमाइज करके रहे, बट जहां अपनी गलती होती है एक विश्वासी के रूप में हमको मानना चाहिए, परमेश्वर से भी माफी मांगनी चाहिए, लोगों से भी। आमीन। फिर इस रिलेशनशिप का एक और एस्पेक्ट है, एक और टाइप की रिलेशनशिप है तुम्हारे भाई बहनों के साथ जो प्रभु में है, उनके प्रति भी सिंपैथी रखो, कड़वे मत रहो, बुराइयां मत करो, जो भलाई तुम चाहते हो वही करो। और साथ रह के शांति नहीं हो सकती तो अलग हो जाओ। आखिरी चीज, चौथा रिश्ता, तुम्हारा पैसों के साथ क्या रिश्ता है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिनके ऊपर कर्ज है, बंधन है, जो गरीबी झेल रहे हैं, जो बड़े हैंड टू माउथ हो गए, दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है, ध्यान से सुनेंगे। बहुत सेंसिटिव रिलेशनशिप है ये पैसे के साथ। और ये दो एरिया सब स्ट्रगल करते हैं, ज्यादातर लोग वहीं संघर्ष करते हैं, रिश्ते में और पैसों में। तो ये आखिरी रिश्ता जो पैसों के साथ बता रहा हूं, गलत फाइनेंशियल डिसीजन मत लो, अपने ऊपर और तकलीफें मत लेके आओ। पहले सुनो, एक प्रोसेस है। पहले मन बनाओ, कर्जा नहीं चाहिए। अरे कोई घर के लिए भी लेता, समझ में आता, सही चीजों के लिए लेता। जो जिसके फाइनेंशियल डिसीजन रॉन्ग हो तो गलत चीजों के लिए कर्जे लेना चालू कर देता है। जब हम समझदार होंगे, पैसा पांव पे है, बेवकूफ होंगे, पैसा सिर पे होगा। स्वर्ग में लोग सोने के फुटपाथ पे चलेंगे, पृथ्वी में लोग सोना सिर पे डालते हैं। तो पैसा तुम्हारे सिर पे है कि पांव पे है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया, उसको बगीचे में रखा, किसने रखा? सब कुछ पे अधिकार दिया, बोला इसको ठीक से संभालो। और लाइफ का प्रिंसिपल है, जो चीज हम नहीं संभालते ठीक से वो हमसे ले ली जाती है। जिन्होंने पैसे खोए हैं, क्या कभी मानेंगे हमारी गलती से गए? वो नहीं मानेंगे। हमारे फुलिशनेस से गए नहीं मानेंगे। हमारे गलत फाइनेंशियल डिसीजन, लोन लेना, एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे सब ठीक है, समय कैसे पलटता है किसी को नहीं मालूम। और पैसा क्या है, आज है कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना, राइट? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? पहले हम संतुष्टि में जिए। चैं चैं पैंचे बंद कर दीजिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आमीन। अब दूसरी बात, मन बनाइए हमको कर्जा नहीं चाहिए। तीसरी बात, पैसे से डरना भी होगा, ताकि हम गलत फाइनेंशियल, खासकर जो लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, पैसे से बचो। तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं कि
तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास जितने आएंगे तुम गलत डिसीजंस लोगे। और ये कई लोगों की लाइफ में बॉन्डेज है, पैसा आते ही कर्ज बढ़ जाएंगे उनके। जैसे उनको 10 लाख दो तो 10 लाख का कर्ज और कर लेंगे वो। कितने लोग बोलेंगे हम लोग ऐसे लोग जानते हैं। और फिर तुम्हारे माइंड में है कि मेरा प्रॉब्लम है पैसा, तो तुम्हारा प्रॉब्लम पैसा नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम पैसा संभालना है। तो चौथी बात, अपना मन बनाओ कि हमको पैसे ठीक से संभालने। बिकॉज इसी अगेन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमको घर मिला है, घर अच्छे से संभालो। तुमको काम मिला है, काम अच्छे से संभालो। तुमको जो पैसे मिल रहे हैं, पैसे अच्छे से संभालो। क्योंकि अच्छे मैनेजर्स हमको परमेश्वर ने बनाना चाहते हैं। परमेश्वर, आमेन। परमेश्वर ओनर है, हम मैनेजर्स हैं, आमेन। तो हम उसको सही ढंग से मैनेज करें। तो लाइफ के ये 4 क्षेत्र, अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ, अपना रिलेशनशिप अपने साथ, अपना रिलेशनशिप दूसरों के साथ, और अपना रिलेशनशिप पैसों के साथ, अगर हम लोग ये ठीक रखे तो हम लोग शांति का पीछा कर सकते हैं। आमीन। वचन कहता है शांति का पीछा करो। वचन कहता है दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण घायल हुआ, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। आमीन। तो बोलेंगे प्रभु मैं आज से शांति का पीछा करूंगा। आमीन। मैं चाहता हूं मेरे जीवन फलदायक हो। मैं लड़ाई झगड़ों में, क्लेशों में अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे पृथ्वी के दिन आशीषित हो। मैं खुद शांति का राजदूत बन जाऊं, एम्बेसडर बन जाऊं पीस का। आमीन।